कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। ये पर्वत जितना ऊंचा है, इसकी सच्चाई उससे भी कहीं ज्यादा गहरी। दुनिया का एकमात्र पहाड़ जिसके अंदर ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो हमारी सोच और विज्ञान की सीमाओं को तोड़ देते हैं। हर यात्रा का एक आरंभ होता है, लेकिन कैलाश पर्वत की कहानी ऐसी लगती है जैसे इसका आरंभ समय से भी पहले हो। तिब्बत के ऊंचे पठार पर खड़ा यह पर्वत अपनी चुप्पी में भी एक तेज सटीक उपस्थिति रखता है। कहा जाता है कि कैलाश को दूर से देखना ही एक अनुभव है। इसकी पिरामिड जैसी चोटी, इसकी सीधी धारें और आसपास की शांत हवा मिलकर यह एहसास दिलाते हैं कि यह कोई साधारण पर्वत नहीं है। जो लोग पहली बार कैलाश को देखते हैं अक्सर कहते हैं कि दिल पर हल्का सा दबाव महसूस होता है, जैसे आप किसी ऐसी जगह में प्रवेश कर रहे हों जहां आपकी सोच और आपकी सांसें भी थोड़ा बदल जाती हैं। कैलाश की बनावट खुद में रहस्य है। बाकी पर्वतों की सामान्य आकृति से बिल्कुल अलग, लगभग ज्यामितीय। सीधी रेखाएं इतनी साफ कि लगता है जैसे किसी ने इसे तराश कर बनाया हो। लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब आप कैलाश को देखते नहीं, महसूस करते हैं। कई यात्री बताते हैं कि इसकी ओर बढ़ते हुए मन अचानक शांत होने लगता है। बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं, पूरी जगह भीतर तक उतरती हुई लगती है। यही वो क्षण होता है जब कैलाश अपनी मौजूदगी का पहला गहरा संकेत देता है, मौन लेकिन भारी। कैलाश पर्वत उतना ऊंचा नहीं जितनी उसकी कहानियां ऊंची हैं। 6,638 मीटर की ऊंचाई वाला यह पर्वत दुनिया का इकलौता ऐसा पहाड़ है जिसकी चढ़ाई लगभग असंभव मानी गई। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर 7,000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश आज तक कोई नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति का दावा दर्ज है, और वो भी रहस्य से भरा हुआ। 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर कुछ ऐसा देखा कि तुरंत चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिर ऐसा क्या है यहां कि लोग कदम बढ़ाते ही रुक जाते हैं? और क्यों कैलाश पर पहुंचते ही कंपास, राडार और नेविगेशन सिस्टम अचानक काम करना बंद कर देते हैं? स्थानीय लोग कहते हैं कि यहां हिममानव या यति रहते हैं। कुछ यात्रियों का दावा है कि कैलाश के पास समय की गति बदल जाती है। उनके मुताबिक नाखून और बाल सामान्य से तेज बढ़ने लगते हैं और चेहरा कुछ ही दिनों में बूढ़ा दिखने लगता है, जैसे 2 दिनों में ही 2 साल जी लिए हों। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये एक सवाल है, और उस सवाल का जवाब शायद आज भी हवा की खामोशी में छिपा है। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा पर्वत होगा जो 4 अलग अलग धर्मों के केंद्र में इतने स्वाभाविक रूप से शामिल हो सके। कैलाश ऐसा ही है। हिंदू मान्यता में यह शिव का निवास है, वो स्थान जहां वे सृष्टि से परे पूर्ण ध्यान में स्थित रहते हैं। शिव की चुप्पी और उनकी ऊर्जा कैलाश की आकृति में महसूस होती है। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहा जाता है, जिसका अर्थ है द प्रेशियस स्नो माउंटेन। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इसके आसपास एक विचित्र स्थिर शांति है, जैसे हवा भी ध्यान में बैठ गई हो। जैन परंपरा में माना जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को यही मोक्ष प्राप्त हुआ, इसलिए कैलाश उनके लिए मुक्ति का प्रतीक है। एक ऐसा स्थल जहां जीवन और मृत्यु की सीमा धुंधली हो जाती है। और तिब्बत के बोन धर्म में कैलाश उनके दिव्य गुरु का पवित्र स्थान माना जाता है। 4 धर्म, एक पवित्र पर्वत। चारों अपने अपने सच को मानते हैं, लेकिन पर्वत एक ही है। शायद यही कैलाश की सबसे बड़ी सुंदरता है। ये विभाजन नहीं करता, ये जोड़ता है। ये पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। कई लोगों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कुछ की मौत भी हुई, और इन घटनाओं के बाद चीन ने चढ़ाई पर सख्त रोक लगा दी। बाद में हेलीकॉप्टर की मदद से चोटी तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन वो प्रयास भी असफल रहा। 1991 में चीन और जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने कैलाश पर चढ़ने की योजना बनाई। लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद एक दिन मौसम साफ देखकर उन्होंने चढ़ाई शुरू की, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक भयानक तूफान ने रास्ता रोक लिया। अचानक बर्फबारी शुरू हो गई और मौसम पल भर में बदल गया।
पूरा अभियान वहीं रुक गया। कैलाश फिर चुपचाप खड़ा रहा, जैसे हमेशा खड़ा रहा है, अपने रहस्यों को भीतर छिपाए हुए। कैलाश में एक और अजीब बात यह है कि यहाँ कई बार ओम और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। इसके तर्क में वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ के गिरने और हवाओं के टकराने से ये आवाजें उत्पन्न होती हैं। पर सवाल ये है कि दुनिया में और भी कई बर्फीले पर्वत हैं, फिर केवल कैलाश पर ही ये ध्वनियां क्यों सुनाई देती हैं, जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। जरूरी नहीं कि जो हमारी समझ से परे हो वो असत्य हो, क्योंकि ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। शिव का वास है कैलाश में, और शिव ही सत्य है और सत्य ही सनातन। माना जाता है कि भगवान शिव आज भी अपने शिवगणों के साथ कैलाश में निवास करते हैं। यही शिवगण, या यूं कहें भूत प्रेत और आत्माओं की टोली, लोगों को कैलाश पर चढ़ने से रोकती है। कैलाश पर्वत से मात्र 35 किलोमीटर दूर ये दो झीलें स्थित हैं। दोनों एक ही स्थान पर एक ही वातावरण में हैं, फिर भी दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है और इसका पानी हमेशा शांत और स्थिर रहता है। वहीं इसके बगल में स्थित राक्षस ताल का पानी इतना अधिक खारा है कि उसमें जीवन पनप नहीं सकता। राक्षस ताल का पानी हमेशा उथल पुथल में रहता है, मानो कोई आंतरिक बेचैनी से भरा हो। एक और रहस्य जो विज्ञान की समझ से परे है वो ये है कि मानसरोवर का पानी कभी जमता नहीं। चारों ओर बर्फ से घिरे होने के बावजूद इसका तापमान पूरे साल एक समान रहता है। वहीं राक्षस ताल का तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। माना जाता है कि मानसरोवर में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, जिसके कारण दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। बहुत समय पहले अर्थात वैदिक काल में ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना से इस झील का निर्माण किया था। इसी कारण मन से बनी इस झील को मानसरोवर कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल का निर्माण रावण ने किया था। यहीं बैठकर रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। इस स्थान पर जाने वाले लोगों को एक नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। दुनिया की बड़ी चोटियों में से लगभग हर चोटी पर कोई न कोई पर्वतारोही पहुंचा है, लेकिन कैलाश आज तक किसी ने नहीं। इस पर चढ़ाई की अनुमति ही नहीं है। न स्थानीय प्रशासन देता है, न धार्मिक परंपराएं इसकी अनुमति देती हैं। सम माउंटेन्स आर नॉट मेंट टू बी क्लाइम्ड। कई पर्वतारोही, जिनमें वर्ल्ड फेमस नेम्स भी शामिल हैं, शुरुआती कोशिशों में आगे बढ़े, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण लौटना पड़ा। कभी अचानक मौसम पूरी तरह उलट जाता है, कभी बर्फ की धाराएं खिसकने लगती हैं, कभी शरीर असामान्य रूप से भारी महसूस करता है, और कई लोग बताते हैं कि एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, आगे मत बढ़ो। माउंटेनियर राइनहोल्ड मेसनर को जब अनुमति दी गई, उन्होंने खुद मना कर दिया। उनका कहना था, यू डोंट क्लाइंब अ सेक्रेड माउंटेन। स्थानीय लोग इसे देवस्थान मानते हैं। उनके अनुसार कैलाश की चोटी पर चढ़ना किसी मंदिर की छत पर पैर रखने जैसा है, चाहे धार्मिक कारण हो या प्राकृतिक। कैलाश आज भी अनटच्ड है, और शायद इसी अनटच्ड रहने में इसकी अद्भुत शक्ति छिपी है। कैलाश की सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी आकृति, एकदम सीधी, साफ और संतुलित। दूर से देखने पर यह किसी विशाल पिरामिड जैसा लगता है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना कहते हैं, पर फिर भी सवाल उठता है, कुदरत इतनी परफेक्ट सिमेट्री कैसे बना सकती है? कई पर्वताकार विशेषज्ञों ने इसकी तस्वीरों का अध्ययन किया है, और कई बार यह चर्चा उठी है कि इसकी रचना किसी एंशिएंट डिजाइन जैसी लगती है, और यही इसे दुनिया के सबसे अनोखे पर्वतों में से एक बनाता है। वैज्ञानिक आज तक इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाए, पर पुराणों के अनुसार यह एक पवित्र स्थल है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहां 7 चिरंजीवी और सप्तर्षियों के साथ ही महाघोरियों की शक्तियां भी हैं, जो लोगों को कैलाश पर चढ़ने से रोकती हैं, और कैलाश पर चढ़ने वाले सभी लोगों ने इन अलौकिक शक्तियों को महसूस किया है। 1999 में रूसी विशेषज्ञ अर्स्ट मुल्दाशेव अपनी एक टीम के साथ कैलाश पहुंचे। उनकी टीम में भूवैज्ञानिक और इतिहासकार भी शामिल थे। उन्होंने कई महीनों तक कैलाश के नीचे और आसपास शोध किया और अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में एक चौंकाने वाला दावा किया। वे बताते हैं कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं,
बल्कि एक मानव निर्मित पिरामिड, मैन मेड पिरामिड है जो अंदर से खोखला है। उनके अनुसार कैलाश को सदियों पहले मनुष्यों द्वारा बनाया गया था। वे बताते हैं कि रात में कई बार उन्हें और उनकी टीम को कैलाश के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, मानो उसके भीतर कोई रह रहा हो। अर्नेस्ट मुल्दाव की इस वर्णन से मेल खाती बात हमें हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार कैलाश के नीचे एक भव्य नगरी बसी हुई है, जहां के लोग हजारों वर्षों से जीवित हैं। इस नगरी का नाम है शभल या शंभला। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों का दावा है कि उन्होंने बर्फ पर 3 से 4 फीट लंबे विशाल फुटप्रिंट्स देखे हैं। केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी ने भी ऐसे पद चिन्ह देखने का दावा किया है। कुछ रिसर्चर्स ने इसे दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक पिरामिडों में से एक कहा है। ऑफ कोर्स, यह थ्योरी प्रूफ के बिना है, लेकिन जब आप इस पर्वत को करीब से देखते हैं तो यह मानना कठिन नहीं लगता कि इसके पीछे कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही है। इसके आसपास वाले पर्वत रगड, टूटी फूटी आकृतियों वाले हैं, लेकिन कैलाश अपने आसपास की दुनिया से बहुत अलग दिखता है, जैसे ये बाकी पहाड़ों के बीच कोई मैसेज बनकर खड़ा हो। कैलाश के बारे में जो बात सबसे ज्यादा लोगों को चौंकाती है वो है समय का अजीब सा व्यवहार। कई यात्री कहते हैं कि यहां समय तेज भी लगता है और धीमा भी। कुछ कहते हैं कि वे घंटों चले लेकिन घड़ी में मिनट भर का फर्क दिखा। कुछ कहते हैं कि वे कुछ पलों के लिए बैठे और जब उठे तो सूरज अपनी जगह काफी बदल चुका था। साइंस इसे ऑल्टीट्यूड इफेक्ट, ऑक्सीजन वेरिएशन और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस से जोड़कर समझाता है, बट स्टिल द फिनोमिनन रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड। कहीं भी दुनिया में समय के बारे में इतनी लगातार रिपोर्ट्स नहीं मिलती जितनी कैलाश के आसपास मिलती हैं। कई पुराने तिब्बती दस्तावेजों में लिखा है कि कैलाश के बहुत पास रहने वाले यात्रियों में एक्सेलरेटेड फिजिकल चेंजेस देखे गए। हालांकि ये आधुनिक विज्ञान से साबित नहीं, लेकिन एक बात तय है, कैलाश के क्षेत्र में समय थोड़ा अलग महसूस होता है, जैसे यहां घड़ी नहीं, मन समय मापता है। दोस्तों, वैसे तो कैलाश के अंदर कई ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान और मानव की कल्पना से कहीं बड़े हैं। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था और भक्ति का भी केंद्र है। शिवजी का वास स्वयं कैलाश में माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि कई अद्भुत अस्त्र कैलाश की बर्फ की चादर के नीचे छिपे हुए हैं। यहां ब्रह्मशिर ब्रह्मास्त्र, अर्जुन का गांडीव, शारन जैसे कई दिव्य अस्त्र गुप्त रूप से सुरक्षित हैं। कहा जाता है कि यहां शिरोमणि भी छिपी हुई है। ये वही मणि है जिसे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से छीन लिया था और पांडवों को दे दिया था। तो आखिर कैलाश का असली रहस्य क्या है? क्या ये इसकी आकृति है, इसकी ऊर्जा, इसका इतिहास या इसकी चुप्पी? कई लोग कहते हैं कि कैलाश आपके भीतर छिपे सवालों का जवाब देता है, लेकिन अपने तरीके से। यू डोंट गो टू कैलाश टू फाइंड आंसर्स, यू गो देयर टू चेंज द क्वेश्चंस। कैलाश आपको छोटा कर देता है, अहंकार के सामने, समय के सामने और अस्तित्व के सामने। और ये एहसास अपने आप में एक जागृति है। जो लोग यहां जाते हैं अक्सर लौटकर कहते हैं, हमने पहाड़ नहीं चढ़ा, पहाड़ ने हमें देख लिया। कैलाश को समझने की कोशिश मत कीजिए, कैलाश को बस महसूस कीजिए, क्योंकि इसका असली रहस्य किसी किताब में नहीं, किसी तस्वीर में नहीं, ये उस पल में है जब आप पहली बार इसे देखते हैं और ये आपके भीतर उतर जाता है। दैट इज द ट्रू सीक्रेट ऑफ कैलाश, साइलेंट, सेक्रेड, अनइमेजिनेबली पावरफुल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।